इसराइल ने ईरानी फौज की आला क़यादत शहीद कर दी। ईरानी एटमी प्रोग्राम के सरबराह समेत 6 साइंसदान भी शहीद। इसराइल के ईरानी दारुल तेहरान, इस्फहान और तबरेज़ पर तबाहकुन हमले। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी शहीद। सरबराह पासदारान इनक़िलाब हुसैन सलामी भी शहीद। इसराइल ने अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ानी को भी शहीद कर दिया। ईरानी एयर चीफ जनरल अमीर अली हाजीज़ादा भी शहदा में शामिल। सरबराह एरोस्पेस समेत ईरान के 20 सीनियर फौजी कमांडर्स को शहीद किया गया। इसराइल ने ईरानी एटमी प्रोग्राम के साइंसदानों को भी निशाना बनाया। एटमी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी भी शहदा में शामिल। टॉप एटमी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तिरांची और डॉक्टर फरीदौन अब्बासी भी शहीद हो गए। इसराइली हमलों से ईरान की अहम जौहरी तंसीबात में से एक नेतन्ज रिएक्टर तबाह। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में 78 अफराद शहीद, 329 जख्मी हुए। हमलों से कई इमारतों को आग लग गई, मुतादिद मुकम्मल तबाह। तेहरान, कुम, शिराज और तबरेज़ पर इसराइल के दोबारा हमले। सूबा हमदान ईरानी फ़ज़ाइया की नोह एयरबेस को निशाना बनाया। करमान शाह में बैलिस्टिक मिसाइल ज़ख़ीरा करने वाली साइट पर हमले किए। अपने हर शहीद का इंतकाम लेंगे, ईरान का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि इजराइल सख्त सजा का इंतजार करे। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर इजराइल ने अपनी जालिमाना फितरत बेनकाब कर दी। सहूनी हुकूमत ने अपने लिए दर्दनाक अंजाम तैयार कर लिया। ईरान का ताकतवर हाथ इजराइल को हरगिज नहीं छोड़ेगा। ईरानी हुकूमत का कहना है कि ईरान ने इजराइल पर कोई ड्रोन हमला नहीं किया। ईरान जल्द और मुनासिब वक्त पर जवाबी कार्रवाई करेगा। जंग इजराइल ने शुरू की, जंग का इख्तिताम ईरान करेगा। उधर ईरानी शहर कुम में मस्जिद पर सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। सुर्ख परचम इंतकाम की अलामत समझा जाता है। मकामात मुक़द्दसा पर ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद जमा। ईरानी शहरियों का हुकूमत से सहूनी रियासत को जवाब देने का मुतालिबा। इसराइल की ईरान पर मजीद हमलों की धमकी। इसराइली फौज ने ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। तर्जमान इसराइली फौज का कहना है ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान पर 5 मरहलों में हमले किए। ईरान से आए तमाम ड्रोन्स मार गिराए। ड्रोन इराक और दीगर मकामात से लॉन्च किए गए। ऑपरेशन राइजिंग लाइन मकासद हासिल होने तक जारी रहेगा। सबको ईरान के खिलाफ एक तवील ऑपरेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है ईरान को ना रोका तो एटमी हथियार बना सकता है। ईरान से हमारी बका को खतरा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने वाली फैक्ट्रीज को तबाह करेंगे। जंग 2 हफ्ते तक जारी रह सकती है। हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के अमरीकी और रूसी सुदूर से राबिते। ईरान के जवाबी हमले के खतरे पर बातचीत हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान को सख्त पैगाम। इजरायली हमले के बाद ईरानी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा कि बहादुरी की बात करने वाले सख्त गिर ईरानी मर चुके हैं। सख्त गिर ईरानी नहीं जानते थे क्या होने वाला है। ईरान ने बात ना समझी तो आइंदा हमले ज्यादा संगीन होंगे। अमरीका बेहतरीन हलाकत खेज हथियार बनाता है। इजराइल अमरीकी हलाकत खेज हथियारों को चलाना जानता है। अब भी वक्त है ईरान मुआहदा कर ले। ऐसा ना हो कि फिर कुछ भी ना बचे। ईरान को मुआहदे के लिए दूसरा मौका दे रहा हूँ। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अहम अस्करी ओहदों पर नई तकर्रियां कर दी। लेफ्टिनेंट मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल मोहम्मद बाकपुर पासदारान इनक़िलाब के नए कमांडर इन चीफ तैनात। ईरानी फौज के मरकजी हेडक्वार्टर्स का कमांडर अली शादमानी को मुकर्रर किया गया है। ईरान ने अमरीका के साथ एटमी तवानाई पर मुज़ाकरात रोक दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका को ईरान पर इसराइली हमले का जिम्मेदार ठहराया। कहा कि इसराइल के साथ साथ अमरीका को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान, इराक, उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। ईरानी हुज्जाज की सऊदी अरब से वापसी की परवाज़ें भी मनसूख। इराक का इजराइल पर अपनी फ़ज़ाई हुदूद के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इराक ने सलामती काउंसिल में इजराइल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए बिला इजाज़त हमारी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। इजरायली इक़दाम इराक़ी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। उधर इजराइल ने दुनिया भर में अपने तमाम सिफारत खाने बंद कर दिए। इजराइल ने दुनिया भर में कौंसलर खिदमात भी मुअत्तल कर दी। जर्मन और तुर्की की एयरलाइंस की मशरक़ वस्ता के लिए परवाज़ें मनसूख।
ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। ईरानी क़यादत ने इजलास बुलाने के लिए सलामती काउंसिल के सदर को ख़त इरसाल कर दिया। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसराइल तमाम सुर्ख़ लकीरों को अबूर कर चुका है। आलमी बरादरी इसराइल को उसके जराइम की सज़ा दे। इसराइल के खिलाफ फौरी और गैर मशरूत कदम उठाना चाहिए। दूसरी तरफ इसराइली हमलों के बाद ईरानी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में इसराइली हमलों से होने वाले नुकसानात का जायजा, इसराइल को जवाब देने की हिकमत अमली पर बहस की गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जल्द अवाम से खिताब करेंगे। ईरान पर हमले के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमत में 13% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में $7.60 का इजाफा हुआ। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $8 के इजाफे से $76 फ़ी बैरल हो गई। WTI तेल $75 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। जापान और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी रही। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट का AX 200 इंडेक्स 0.23% गिर गया। हांगकांग और चीन की स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट रही। ईरान में इजरायली जारहियत पर चेयरमैन PTI का OIC इजलास बुलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इजराइल आलमी जंग को दावत दे रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का अरब लीग कॉन्फ्रेंस फौरी बुलाने का मुतालबा। कहा कि नेतन्याहू भी मोदी जैसा फाशिस्ट है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इजरायली हमले ने पाकिस्तान के लिए भी खतरात बढ़ा दिए। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि दहशतगर्द नेतन्याहू को सरेआम फांसी देनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी इजरायली जारहियत की मजम्मत। ईरान में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान मादनियात के खजाने से मालामाल मुल्क है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। पाकिस्तान अब मुआशी इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन है। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है। PDM हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं। मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े हैं। अपोजिशन के शदीद एहतजाज के दौरान सिंध का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2025-26 के लिए सूबाई बजट असेंबली में पेश किया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 8% इजाफा किया जाएगा। तालीम के लिए 523.73 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 326.5 अरब रुपए रखे गए हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए तक महदूद कर दिया गया है। साफ पानी और सफाई की सहूलियात की 475 नई स्कीम शुरू की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा का 2119 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफा। कम से कम माहाना उजरत 36,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी। सूबाई वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम खान ने बजट पेश करते हुए कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 547 अरब रुपए रखा गया है। वाजिब अदा कर्जों में मजमूई तौर पर 49 अरब रुपए अदा कर दिए। NFC के तहत सूबे को 267 अरब रुपए कमी का सामना है। रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी अलॉटमेंट ट्रांसफर और स्टैंप ड्यूटी 2% से कम करके 1% कर दी गई। 4.9 मरला रिहायशी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स में छूट दी गई है। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब का बजट 16 जून को पेश करने का फैसला। मजमूई हजम 5000 अरब रुपए होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में मौजूदा टैक्स की शरह में इजाफा कम रखा जाएगा। रेवेन्यू अथॉरिटी नॉन टैक्स पेयर शोबों को शामिल करने की तजवीज़ देगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। बजट में अमन व अमान, सेहत, तालीम और सयाहत पर तवज्जो दी जाएगी। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप बोले दोनों ममालिक से कहा है कश्मीर का तनाज़ा बहुत पुराना है, वो हर मसला हल कर सकते हैं। पाकिस्तान और भारत ने बात को समझा।
पाक भारत जौहरी जंग तिजारत से रोकी। दोनों ममालिक जौहरी जंग शुरू करने वाले थे। दोनों ममालिक की जंग रोकने के लिए कोई बात नहीं कर रहा था। दोनों मुल्कों से कहा, अगर जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते तिजारत पर गुफ्तगू करने अमेरिका आ रहा है। पाक भारत जंग रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारतीय क़यादत की कदर करता हूँ। दोनों ममालिक के पास खतरनाक तादाद में जौहरी हथियार हैं। जंग रोकने पर पूरी रिपब्लिक पार्टी को क्रेडिट देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा जंग बंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 149 वोट आए। अमरीका, इसराइल समेत 12 ममालिक ने गजा जंग बंदी की मुखालफत की। 19 ममालिक ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी पर जोर। जनरल असम्बली ने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने, आलमी इंसानी क़वानीन की पासदारी और जंगी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करने का मुतालबा भी किया।